अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हाउस प्लान 4 बेडरूम, 2 बाथ, किचन और सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये 34 बाई 40 फुट का हाउस प्लान है। तो फ्रंट इसका 34 फुट और लंबाई इसकी 46 फुट है। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम तमाम कॉलम को प्लान के हिसाब से वर्टिकल खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, कॉलम की लंबाई और चौड़ाई हमने 10 बाई 10 इंच रखी है और हाइट 10 फुट 6 इंच दे देते हैं। कॉलम से हाउस प्लान की मजबूती में इजाफा होता है, इसलिए हमने इस हाउस प्लान में 20 कॉलम यूज़ किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हाउस प्लान में दरवाजे कहाँ कहाँ देने हैं और विंडोज़ कहाँ कहाँ रहेंगी। जैसा कि मैंने तमाम कॉलम हाउस प्लान के हिसाब से दे दिए हैं, तो अब हम दोस्तों इस हाउस प्लान की तमाम बैरूनी दीवारें बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पर सीढ़ी के साथ जो दीवार है इसे 10 फुट हाइट दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम तमाम दीवारों को 10 फुट हाइट दे देते हैं, हमने बाहर वाली तमाम दीवारों की मोटाई 10 इंच रखी है। असल में अगर आपका हाउस प्लान बाहर से ओपन है तो आपके हाउस प्लान की आउटर वॉल 10 इंच मोटी तो होनी चाहिए। इससे हमारे हाउस प्लान की सेफ्टी और प्रोटेक्शन अच्छी से हो पाएगी। दोस्तों, बाहर वाली तमाम दीवारें बना लेने के बाद हम इस हाउस प्लान की जहां प्लिंथ लेवल रखा है मार्क कर लेते हैं। इस हाउस प्लान की प्लिंथ हाइट 2 फुट रखी है। अगर बात करें प्लिंथ हाइट की, तो आप प्लिंथ हाइट 2 फुट से 3 फुट के दरमियान रख सकते हैं, या अगर इस हाउस प्लान के साथ रोड है तो रोड से लेवल करके आप प्लिंथ हाइट रख सकते हैं। असल मकसद यह है कि दीवारों में सीम ना आए। दोस्तों, हमने हाउस प्लान की चारों तरफ प्लिंथ हाइट मार्क कर ली है। इसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सामने फ्रंट पर एक 5 बाई 7 फुट का मेन डोर है। तो हम 7 फुट के ऊपर 3 फुट की दीवार कॉलम से मिला देंगे। इस डोर से एंटर होकर हम लॉबी में आएंगे। पार्टीशन वॉल को हम 10 फुट हाइट दे देते हैं। लॉबी के साथ हमने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हैं। सीढ़ियों का राइजर हमने 7 इंच और ट्रेड 10 इंच रखा है। यहाँ पर 4 फुट बाई 7 फुट का डोर है, तो हम 3 फुट की वॉल दीवार से मिला देंगे। दोस्तों, तमाम पार्टीशन वॉल की मोटाई 5 इंच रहेगी। इसके बाद यहाँ वेटिंग लिविंग एरिया है। इसका डोर हम 3 बाई 7 फुट रख लेते हैं, तो 3 फुट की दीवार हम कॉलम से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम है और इसकी दीवार को हम हाइट दे देते हैं। इस बेडरूम का डोर हमने 3 बाई 7 फुट रखा है, तो 7 फुट के ऊपर 3 फुट की दीवार हम कॉलम से मिला देंगे। दोस्तों, इस हाउस प्लान की साइड्स की डिटेल हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। यहाँ से एक बात है, इस बात की डोर का साइज़ हमने 2 फुट 6 इंच बाई 7 फुट रखा है, तो लेंटर के ऊपर 3 फुट की दीवार कॉलम से मिला देंगे। इसके बाद एक बेडरूम यहाँ है, तो इसकी दीवार को भी हम खड़ा कर लेते हैं। इस बेडरूम के डोर का साइज़ 3 फुट 7 इंच है, तो 3 फुट की दीवार कॉलम से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे किचन है, तो किचन की सराउंडिंग वाल को भी हम 10 फुट हाइट दे देते हैं। हमने किचन का डोर 3 फुट 7 इंच रखा है, तो किचन के भी 7 फुट के ऊपर 3 फुट की दीवार कॉलम से मिला देंगे। अब हम किचन की स्लैब के लिए 2 फुट विड्थ का दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। किचन की स्लैब को हम 2 फुट 8 इंच हाइट दे देते हैं। इससे आगे एक बेडरूम है। बेडरूम का डोर 3 फुट 7 इंच है, तो हम डोर के ऊपर 3 फुट की दीवार कॉलम से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बाथरूम है। बाथरूम के डोर का साइज़ हमने 2 फुट 6 इंच बाई 7 फुट रखा है। 7 फुट के ऊपर 3 फुट की दीवार हम दूसरी दीवार से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस हाउस प्लान का चौथा बेडरूम है। इस बेडरूम के डोर का साइज़ 3 बाई 7 फुट है। असल में हमने तमाम बेडरूम के डोर का साइज़ सेम रखा है। यहाँ पे ओपन स्पेस है और ओपन स्पेस के साथ हमने यहाँ डाइनिंग के लिए जगह छोड़ी है। इसके बाद दोस्तों, इस हाउस प्लान में जहाँ जहाँ विंडोज़ देनी है दे देते हैं। दोस्तों, एक 4 बाई 4 फुट की विंडो यहाँ फ्रंट पे रहेगी। इसके बाद 1 फुट 6 इंच बाई 2 फुट 6 इंच की जगह वेंटिलेशन के लिए सीढ़ी की तरफ कट आउट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, तो हम 4 बाई 4 फुट की विंडो यहाँ दे देते हैं। इसके बाद यहाँ बाथ की वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, विंडोज़ की साइज़ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे बेडरूम है, तो एक 4 बाई 4 फुट की विंडो यहाँ दे देते हैं। इस बेडरूम की इस साइड पर भी एक विंडो दे देते हैं। इससे आगे यहाँ पे एक किचन है, तो 4 बाई 3 फुट 6 इंच की विंडो यहाँ रहेगी। इस कोने पे भी एक बेडरूम है, तो 4 बाई 4 फुट की विंडो इस बेडरूम में दे देते हैं। इस बेडरूम में 2 विंडोज़ रहेंगी, तो एक विंडो यहाँ दे देते हैं। इसके बाद यहाँ बाथ में भी वेंटिलेशन दे देते हैं। इसके बाद 4 बाई 4 फुट की विंडो बेडरूम में दे देते हैं। इस बेडरूम की 4 बाई 4 फुट की विंडोज़ लिविंग एरिया की तरफ रहेगी।
इसके बाद एक 4 बाय 4 फुट की विंडो इस बेडरूम में दे देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने तमाम डोर, विंडो और कॉलम को प्लान के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है। तो अब मैं इस हाउस प्लान में फर्नीचर ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने फर्नीचर सेटअप कर दिया है। दोस्तों ये 1350 स्क्वायर फुट हाउस प्लान है। दोस्तों यहाँ मेन डोर से एंटर होंगे तो यहाँ लॉबी है। लॉबी के साथ मैंने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हैं। यहाँ पर लिविंग एरिया है। लॉबी से एंटर होकर आएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया में पहुँचेंगे। डाइनिंग से होकर यहाँ पर बेडरूम है। इस डोर से एंटर होने लगेंगे तो यहाँ पे एक बाथ है। इससे आगे यहाँ पर बेडरूम है। इसके बाद यहाँ पर किचन है। इसके आगे एक बेडरूम यहाँ पर है। इससे आगे यहाँ पर एक बाथ है। इसके बाद यहाँ पर इस हाउस प्लान का चौथा बेडरूम है। तो इसके बाद हम इस हाउस प्लान की मेजरमेंट देखते हैं। जैसा कि दोस्तों ये 34 बाय 40 फुट का हाउस प्लान है। तो सबसे पहले लॉबी का साइज़ 8 फुट 11 इंच बाय 7 फुट 6 इंच है। इसके साथ सीढ़ियाँ 7 फुट 10 इंच बाय 7 फुट 6 इंच की जगह में बनाई गई हैं। लिविंग एरिया की बात करें तो लिविंग एरिया का साइज़ 11 फुट 7 इंच बाय 7 फुट 6 इंच है। इसके बाद डाइनिंग एरिया का साइज़ 9 फुट 4 इंच बाय 11 फुट 9 इंच है। इससे आगे बेडरूम का साइज़ 10 फुट 7 इंच बाय 12 फुट है। इसके बाद इस बेडरूम का साइज़ 11 फुट 7 इंच बाय 12 फुट है। इसके बाद ओपन स्पेस की बात करें तो ओपन स्पेस का साइज़ 6 फुट बाय 12 फुट 4 इंच है। इस वाले बाथ का साइज़ 6 फुट 5 इंच बाय 6 फुट है। इसके बाद इस बाथ का साइज़ मैंने 7 फुट 8 इंच बाय 6 फुट रखा है। इस बेडरूम का साइज़ 10 फुट 7 इंच बाय 11 फुट 7 इंच है। इसके बाद किचन है। तो किचन का साइज़ हमने 9 फुट 4 इंच बाय 11 फुट 4 इंच रखा है। इसके बाद इस बेडरूम का साइज़ हमने 9 फुट 4 इंच बाय 11 फुट 9 इंच रखा है। दोस्तों ये था 4 बेडरूम का हाउस प्लान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। खुदा हाफिज़।